मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में सिंध पुलिस का वज़ारत दाखिला से मदद लेने का फैसला। मुल्जिम अरमगान और वालिद किसी हथियार का लाइसेंस पेश नहीं कर सके। बरामद किए गए हथियारों की महकमा दाखिला से तस्दीक करवाई जाएगी। बंगले से ममनुआ बोर के हथियार मिले। 40 से जायद कैमरे लगा रखे थे। मुल्जिम शराज केस फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। दरख्शा थाने के SSO तफ्तीशी ऑफिसर और एक एहलकार मुअत्तल। मुस्तफ़ा की DNA रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। खून के नमूने मकतूल की वालिदा से मैच कर गए। मकतूल की वालिदा की कब्र कुशाई की दरख्वास्त। मकतूल की वालिदा ने कहा कि मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करवाने में लड़की मुलव्विस है। तफ्तीश के लिए बुलाने पर लड़की अमरीका फरार हो गई। नामवर शायर डॉक्टर आकाश अंसारी की हलाकत की तहकीकात जारी। लेपालक बेटा और ड्राइवर शामिल तफ्तीश। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए, जिसके लिए बज़ाहिर तेज धार आला इस्तेमाल हुआ। शर्ट से मिट्टी के तेल की बू महसूस की गई। गुज़िश्ता रोज़ आकाश अंसारी घर में झुलस कर जाँ बहक हुए थे। कुछ अर्सा कबल आकाश अंसारी ने लेपालक बेटे के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया था। पिशावर के इलाके बडबीर में फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया रात गए पेश आया। मुल्जिमों ने गाड़ी पर फायरिंग की। वाकया दरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है। मुल्जिम और मकतूलीन आपस में चचाजाद भाई हैं। थाना बडबीर में मलिक अरशद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मीरान शाह में शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात, सीनियर फौजी और सिविल हुक्काम की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का शहीद अफसरान की बेमिसाल कुर्बानी को खराज अकीदत कहा। बहादुर बेटे वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। मोहम्मद हसन अशरफ 3 साथियों के साथ शहीद हुए। नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरहतुल्लाह और सिपाही हिम्मत खान शहीद हुए। फोर्सेस की भरपूर कार्रवाई में 15 खारजी जहन्नुम वासिल हुए। डेरा इस्माइल खान के इलाके अताला में खारजियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। मीरान शाह में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी मुस्तरद। शहरियों का हुकूमत से बड़ा रिलीफ देने का मुतालबा। कहा हुकूमत कीमतें 3-4 रुपये बढ़ाती है, कमी सिर्फ 1-1.5 रुपया की जाती है। कीमतों में बड़ी कमी और असरात भी नजर आने चाहिए ताकि घरेलू बजट की मुश्किलात भी दूर हो सकें। हुकूमत ने पेट्रोल 1 रुपया, हाई स्पीड डीजल 4 रुपये फी लीटर सस्ता किया। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे और डीजल की 263 रुपये 95 पैसे हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। शानदार इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर शाही किला के दीवान आम में होगी। PCB और ICC के हुकाम भी शरीक होंगे। गुलूकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल गाना गाएंगे। क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन भी होगी। कराची में इवेंट की इब्तिदाई तकरीब 19 फरवरी को होगी। रिहर्सल जारी। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने फ्लाई पास का शानदार मुजाहरा किया। आज बांग्लादेश और पाकिस्तानी शाहीन्स का प्रैक्टिस मैच होगा। मेगा इवेंट का आगाज़ 19 फरवरी को होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें पहले मैच में मद्दे मुकाबला आएंगी। MQM का आफाक अहमद की फौरी रिहाई का मुतालबा। फारूक सत्तार का कहना है वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी सरबराह ने डंपर माफिया के खिलाफ एक बयान भी नहीं दिया। डंपर माफिया को खुली छूट दे रखी है। सिंध में कहीं भी कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आती। कराची में पहले ट्रांसपोर्ट माफिया था, अब डंपर माफिया घूम रहा है। सिंध हुकूमत इक़्तिदार की आड़ में मुजरिमाना क़दरत का मुजाहरा कर रही है। जुल्म और नाइंसाफी का सिलसिला ताहाल जारी है। एक बार फिर मुहाजिरों को पख्तूनों से लड़ाने की साजिश हो रही है। MQM सब्र की तलकीन ना कर रही होती तो शहर में आग लग जाती। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का विफाक से आईनी हुकूक का मुतालबा। गुलबर खान ने कहा कि आईनी हुकूक में ताख़ीर की सूरत में हमें NFC अवार्ड का हिस्सा बनाएं। NFC अवार्ड के फार्मूले पर गिलगित बल्तिस्तान को बजट दिया जाए। दियामिर भाषा डैम के नेट हाइडल मुनाफे में भी हमारा हिस्सा मुख्तस किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में गैर आबाद ज़मीन आवाम की मिल्कियत होगी। लैंड रिफॉर्म आवाम का 77 साल पुराना मसला है। माज़ी की हुकूमतों ने वक्त गुजारी की, हम मुस्तकिल हल चाहते हैं।
चीनी सरमायाकारों के वफ्द की वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। सिंध में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन की वफ्द को सिंध में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की दावत। कारोबार दोस्त माहौल और मराहत की पेशकश। कहा सिंध सरमायाकारी के लिहाज से स्ट्रैटेजिक अहमियत का हामिल है। सिंध में बंदरगाहें, रोड नेटवर्क और अफरादी कुव्वत मौजूद है। प्लांट लगाने से मौशी फरोग के साथ मुलाजमत के हजारों मौके पैदा होंगे। चीनी वफ्द ने सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। कहा सनती तरक्की के लिए हुकूमत सिंध के अज़्म को सराहते हैं। काबिल तजदीद तवानाई, बुनियादी ढांचे की तरक्की और टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर भी तबादला ख्याल। यूटिलिटी स्टोर्स के डेली वेजेस मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ करने का अमल शुरू। रीजनल मैनेजर्स की जानिब से मुलाजमीन को फारग करने के लेटर्स जारी। कई मुलाजमीन को ज़बानी भी नौकरी से फारग करने के अहकाम दिए गए। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स हेड ऑफिस की जानिब से बराह रास्त कोई लेटर जारी नहीं किया गया। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस का कहना है कि इस फैसले की मजम्मत करते हैं, ये जालिमाना है। बरतरफियों के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। बानी पीटीआई की 26वीं तरमीम के दौरान गायब रहने वाले MNAs को पार्टी से निकालने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने सीनियर क़यादत को हिदायत कर दी कि जिन अरकान ने तरमीम की हिमायत की उन्हें पार्टी से बरतरफ किया जाए। बानी को शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के मुखालिफ रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया गया। बानी का बरहमी का इजहार। शेर अफजल मरवत के हिमायती रहनुमाओं के नाम भी मांग लिए। हिमायत करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। फवाद चौधरी और शुएब शाहीन के मामले पर अफसोस है। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पार्टी का आइन सब पर लागू होता है। जब तक बानी पीटीआई जेल में है, पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान अदम तशद्दुद का दामन ना छोड़े। हुकूमत ने मुज़ाकरात का मौका गवा दिया। हम सियासी इख्तलाफ पर यकीन रखते हैं, सियासी दुश्मनी पर नहीं। KP में अमन के क़याम के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के ज़रिए सदारत इजलास। अफगानिस्तान के साथ फ़ौरन मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में अमन अफगानिस्तान में अमन के साथ मशरूत है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए अफगानिस्तान के साथ हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात जल्द शुरू किए जाएँ। मुल्क में इंसानी हुकूक़ की पामालियों का सदेबाब किया जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ बामकसद मुज़ाकरात के लिए जरगा तश्कील दिया जाएगा। मौजूदा मुल्की सूरत हाल में कौमी इत्तेहाद और इत्तेफाक की अशद ज़रूरत है। म्यूनिख में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और इटली के वज़ीर ख़ारजा का इजलास। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने यूरोपीय हुकाम तक सदर ट्रंप का पैगाम पहुँचाया। मुलाकात में रूस यूक्रेन जंग समेत दीगर अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का रूसी मनसब सरगई लारोव से फ़ोन पर राबता। दोनों रहनुमाओं की बाहमी मसाइल के हल के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर बातचीत। मार्को रूबियो ने रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप के अज़्म का अदा किया।